Dear students, my YouTube channel क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट दोनों क्लासेस के लिए लिटरेचर और ग्रामेटिकल टर्म्स, चाहे तो आप मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं या ग्रेजुएशन में हैं या कोई अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश बेस्ड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सारे चीज़ों को देखते हुए हम लूसेंट जनरल इंग्लिश को सॉल्यूशन के लिए हम वीडियो डाल रहे हैं, जो कि है सिंटैक्स, यानी कि उसी का दूसरा नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इस पे हमने 3 वीडियो डाल चुका, 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए हैं। चौथा वीडियो यानी कि पार्ट 4 आपको आज हम दे रहे हैं। और अगर आप यानी कि आज जो वीडियो देख रहे हैं इसके पूर्व वाले वीडियो को नहीं देखें, प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें हैं, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ सीरियली आपको वीडियोज मिल जाएगा, जिसको देखने के बाद आपको एक कंप्लीट रूप से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का पकड़ बन जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो भेजें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, तो हम बिना समय गवाए आपको हम ले चलते हैं आज का जो हमारा मुद्दा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से। चौथा पॉइंट में जो हम बातचीत करेंगे वो हमारा पॉइंट है, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बात करेंगे तो ग्रामेटिकल टर्म्स में आइदर नाइदर जब सब्जेक्ट बनता है तो बहुत तरीकाओं से, यानी कि 2-3 टाइप से अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस को राइज करता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस का नेचर समझ में आ जाएगा कि यानी कि अगर हम बात करें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर से कितने टाइप का प्रश्न बना सकता है, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। लेकिन हम लोग को यही दिक्कत है कि उसको समझ नहीं पाते हैं। जरा सा देखेंगे कि अगर हम बात करेंगे कि एक सिंपल पॉइंट में आपको मैं बता दूं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? हमेशा सिंगुलर होता है। अब हमेशा सिंगुलर होता है तो ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि सर थोड़ा सा आप हमें प्रत्येक का हिंदी बताइए। ये ईच का हिंदी होता है माय डियर स्टूडेंट्स प्रत्येक। जरा सा आपको मैं समझाने का बात करूं तो प्रत्येक जब कुछ लोग स्टूडेंट्स देखता है तो उसको लगता है कि प्लुरल वर्ड है, लेकिन नहीं। जरा सा इसको हम खंड करने का प्रयास करें तो ये होता है प्रति जोड़ एक। समझ पाए कितना का सेंस कर है माय डियर स्टूडेंट्स? प्रति जोड़ एक यानी बाट बाट को दर्शाता है। तो प्रति जोड़ एक, अगर हम इसका बात करें तो एवरी का भी मतलब होता है प्रत्येक, तो इसका भी हम हिंदी अगर करें तो तोड़ेंगे हिंदी को तो ये भी अर्थ देगा प्रति जोड़ एक। तो देखिए दोनों में एक की बात कर रहा है तो सिंगुलर है। अगर हम बात करें आइदर की तो ये इसका हिंदी होता है दो में से कोई एक, आइदर का हिंदी है। और नाइदर का हिंदी होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? या ये आपका मैं मीनिंग वर्ड्स कंप्लीट कर दिया, क्योंकि हर एक लोगों को होता है कि इसका अर्थ क्या होता है। अब आप इसको जान गए हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको हम इरेज करें। यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू। चलिए अब इस पे हम आगे की ओर चर्चा करते हैं, जो जरा सा समझेंगे एक एक पॉइंट। आप तरीकाबद्ध अगर समझ गए तो आप जो है आपको ग्रामेटिकल टर्म्स की जानकारी तो नेसेसरी आ ही जाएगा। और एक भी क्वेश्चन कंपटीशन में छूटने वाला नहीं है, या तो मैट्रिक या तो इंटर। जरा सा देखेंगे, कहता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। आप सिंपल बात में याद रखिएगा हमेशा सिंगुलर होता है। तो करेगा क्या कि आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चंस को बनाने का जो प्रवृत्ति है वो तो आपको कैसे बदलेगा, जो जरा सा देखिएगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो लिखेगा ईच पेन एंड पेंसिल। जरा सा बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा।
ईच पेन एंड पेंसिल, खाली स्थान अगर यहाँ हम रख दे रेड। अब जरा सा देखिए ऑप्शन में दिया इज और दिया आर। माय डियर स्टूडेंट जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इस फैक्ट को तरीकाबद्ध नहीं समझ के जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक ये पेन है और एक पेंसिल ए है, तो आप कहेंगे कि एंड से भी तो जुड़ ही रहा है, तो आपको लगेगा कि एक एक दो हो गया तो ये सब्जेक्ट वो प्लुरल हो गया। लेकिन नहीं, ईच क्या कह रहा है, प्रति जोड़ एक, यानी कि हर एक लोगों के पास एक ही का बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये यहाँ से इसको भी एक कर दिया, इसको भी एक कर दिया है, तो दोनों मिलने के बाद भी प्लुरल नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक लड़का के पास, कहने का मतलब जैसे में यहाँ 10 लड़का है, समझिएगा 10 लड़का है, तो ये मान के चलिए राम लड़का है, राम है और यहाँ मोहन है, और राम के पास भी एक कलम है और राम के पास भी एक पेंसिल है। देखिएगा एक कलम है, राम के पास भी एक पेन है और एक पेंसिल भी है, तो मोहन के पास भी एक पेन है और एक पेंसिल है, तो प्रत्येक लड़कों के पास एक ही कलम है और एक ही पेंसिल है, एक ही की बात कर रहा है। तब इस कंडीशन से अगर हम कहेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब हमें सिंगुलर लेना है। तो आपको मालूम है कि सिंगुलर वर्ब कौन होता है, वर्ब 5 आधा है ना। उसके बाद जरा सा देखिए कि वर्ब 5 को पहचानते कैसे हैं, तो आप बोलेंगे कि सर अंत में एस जुड़ा हुआ होता है, तो बस आप ढूंढ लीजिए अंत में एस किस में है, तो इज में है, तो हमारा राइट आंसर इज हो जाएगा। इस प्रकार से तो आपको एक स्थान पे इच या एवरी लगा करके दो नाउन को जोड़ करके कंफ्यूज करेगा, पहला। और दूसरा इसका क्या होता है प्रवृत्ति, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो जरा सा समझिएगा, कभी दोनों जगह लगा करके पूछने का प्रयास करता है। जैसे में अगर हम बात करेंगे, देखिएगा आप तरीका बद समझते चलिए, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हम आपको विश्वास दिलाते हैं जहां आप पसीना बहाएंगे वहां मैं खून बहा दूंगा। आप नोट्स बनाते चलो, और नोट्स बनाने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है तो आप कमेंट में सीधा गाली लिखो, लेकिन दिल कहे तब, अगर क्वेश्चन बनाओगे बनेगा, मुझे यकीन है। देखिए अगला तरीका से कैसे कहता है, कभी कहेगा ईच पेन एंड ईच पेंसिल, ईच पेंसिल, अब खाली स्थान छोड़ेगा और फिर हम उसी वर्ड को रख देते हैं रेड। अब जरा सा कंफ्यूजन कहां करेगा कि अब लगेगा कि बाप रे एक इंच तो यहां दे दिया और एक इंच यहां दे दिया, तो अब तो दो हो गया। लेकिन नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, यहां सिंगुलर ही होगा। तो कहने का मतलब ईच एक स्थान से आ जाए, एक स्थान पे आए या दो स्थान पे आए, ईच तो सिंगुलर है। अगर मान के चलिए जो सिंगुलर है तो आप कहीं भी उसे आप रखेंगे तो सिंगुलर ही तो रहेगा, तो यहाँ भी ईच सिंगुलर है तो यहाँ भी ईच सिंगुलर है, यानी कि कहने का मतलब टोटल को सिंगुलर बना दिया। अगर हम आपको ऑप्शन में दे इज आर तो राइट आंसर हमारा इज ही होगा। समझ पाए? देखिए डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जब हम दे रहे थे तो उसमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन था एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, खाली स्थान इक्वल राइट्स। अब यहां ऑप्शन रखा था हैज, हैव और दो ऑप्शन रखा था। अगर हम बात करें तो यहां कहने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की बराबर का अधिकारी है। तो आप जरा सा देखिए कि जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपने क्लियर किया कि यहाँ ईच दोनों जगह लगाया, नो डाउट उसी प्रकार से यहाँ दोनों जगह एवरी लगाया, नो डाउट। तो वहां जब सिंगुलर था तो क्या एवरी से जोड़ने के बाद प्लुरल हो जाएगा? नहीं ना, जब यही सिंगुलर था तो ये भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो हमारा राइट आंसर हैव नहीं, सिंगुलर वर्ब के अंत में क्या होता है? एस होता है, अर्थात हैज होगा। यानी कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस को इसके प्रयोग में आपको क्या कर परेशान करने का प्रयास करेगा, क्वेश्चन पूछता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो और राइट आंसर पे आप नहीं पहुंच सके। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला पॉइंट आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा, दूसरा हो सकता है कि दो जगह ईच एवरी आइदर नाइदर ईच एवरी को लगा देता है जिससे आप कंफ्यूज्ड होते हैं। दो टाइप का हुआ। अब नेक्स्ट में चले जरा सा चलेंगे।
हम मिटा लेते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए। उसके बाद आप जा करके जनरल इंग्लिश लुसेंट जो ग्रामर आता है उसको आप जा करके बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बनेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आत्मबल जागेगा। और अगर समझ में आया है पॉइंट तो चैनल को लाइक जरूर करो, जिससे हमारे उत्साह बढ़ते रहे। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए। थैंक यू। अब हम आगे की ओर लेकर चलते हैं। ये दो टाइप से आपको क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा। उसके बाद कहता है कि कभी कभी आपको एक ही से पूछता है, एक लगा देगा। तीसरा टाइप में जरा सा आने का प्रयास कीजिए। कभी कभी करता है क्या, ईच के साथ ऑफ लेगा प्लस प्लूरल नाउन लेगा, कंफ्यूज्ड करेगा आपको टोटल। जब ईच के साथ तो जरा सा यहां देख लीजिएगा, ईच के साथ, उसके बाद हो आइदर के साथ भी लेगा, उसके बाद नाइदर के साथ, तीनों के साथ ऑफ लेगा। उसके बाद वो करेगा क्या कि यहां नाउन जो रखेगा प्लूरल नाउन रखेगा। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? आपको राइटिंग दिखना चाहिए, दिख रहा है ना? चलिए अब देखिए क्वेश्चंस का प्रवृत्ति को बदल दिया, नेचर को बदल दिया, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाए। वहां तो आपको एक एक लगा रहा था, लेकिन अब इधर नाउन प्लूरल रखेगा। माय डियर स्टूडेंट जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको इस रूल को मैं पढ़ा चुका था, लेकिन हम दिखा रहे हैं, जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम आपको क्वेश्चन करें ईच ऑफ द 4 पेन्स, बढ़िया से समझिएगा, 4 पेन्स खाली स्थान रेड। अब ऑप्शन में अगर हम रखें इज आर, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको जो थर्ड पार्ट मैंने पढ़ाया था उसमें आपको एक कहानी पढ़ाया था। याद है कहानी क्या था? वो जो 10 रुपया का उधार वाला। अगर याद होगा तो आप उस रूल को अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। क्या कहेंगे कि 10 रुपया, ये तो यहाँ जब पॉइंट लगा देंगे तो इधर का शून्य का, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो उसी प्रकार से तो आपको बताए थे कि प्रीपोजिशन के बाद का नाउन का कोई वैल्यू नहीं है। तो ईच बचा, तो ईच क्या बचा? सिंगुलर बचा। दिख रहा है हैंडराइटिंग? ईच सिंगुलर बचा, सिंपल बात में। तो आप इन सारे चीजों को क्या है, इसका कोई कंसीडर सब्जेक्ट के तौर पे नहीं करेंगे। तो ईच जब बचा तो सिंगुलर बचा, तो राइट आंसर हमारा ईज हो जाएगा। चलिए आगे आपको एक दो क्वेश्चन को और आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे आपका जो है हेजिटेशन और क्लियर हो सके। क्योंकि आपको मन में जब डाउट रहेगा तब तक कि आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। चलिए क्वेश्चन हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, वो देखिए जरा सा। कह रहा है आइदर दिख रहा है, हम इस पेन से ना लिख करके आपको दिखे उसी जैसा पेन का प्रयोग करेंगे। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज खाली स्थान जेंटल दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको दिखाई पड़े इसके लिए मैं फाउंड को हमेशा बड़ा रखता हूं, ताकि आपको आसानी से दिख सके। अगर अब ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो चलिए हम वही ऑप्शन लगाते हैं, इज और आर। तो आपको तो उस कहानी के माध्यम से आप सीधा कहेंगे कि सर इसमें क्या रखा है, प्रीपोजिशन को मान लेते हैं पॉइंट। अब पॉइंट के बाद जो भी शून्य आता है, जीरो आता है, अर्थात यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद जो नाउन आया है उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं होगा। जब वैल्यू ही नहीं होगा तो क्या बचा? ओनली आइदर बचा। तो आइदर जो बचा हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। आपको यहाँ याद रखना होगा, ईच एवरी आइदर नाइदर हमेशा सिंगुलर दिख रहा है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। और इसको दिखेगा बढ़िया से, और सिंगुलर दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर वर्ब लेता है। बस इसको आप याद रखिएगा, ये आपका रूल है। अब जरा सा एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस और हम दिखा दें आपको, आप इसको समझ पाए। अगर अच्छा लग रहा है तो क्या आप कर रहे हैं, थोड़ा सा भाई को, मनोबला को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, ताकि उसी को देख करके हमारा उत्साह जागृत रहे, ताकि हम आपको जनरली
आसानी से हर एक चीज़ों को समझाने का प्रयास करते रहें। आगे क्वेश्चन को और देखेंगे। कह रहा है नाइदर, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के प्रयास हमेशा करते रहता है। देखिएगा, कह रहा है नाइदर, नाइदर ऑफ यू, देखिए यू लगा दिया, नाइदर ऑफ यू खाली स्थान और यहां लिख रहा है इंग्लिश, फुल स्टॉप। अगर हम वर्ब की बात करें तो एक नौ, दूसरा नॉज। अब जरा सा देखिए, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि फिर इसमें क्या रखा है, इसको मान लिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद का नाउन प्रोनाउन का तो कंसीडर ही नहीं है, तो क्या बचा, नाइदर, और जो कि ईच एवरी आइदर नाइदर हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तब हमको इसमें क्या भरना होगा, सिंगुलर वर्ब। तो आपको मालूम है कि सिंगुलर वर्ब कौन वर्ब, कैसा वर्ब होता है, जिसके अंत में एस होता है, और सिंगुलर वर्ब कोई वर्ब का पांचवा फॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें तो एस है नहीं, तो ये कहने का मतलब V1 होगा, तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर हमारा कौन होगा, ये हो जाएगा। चलिए यहां तक क्या आपको समझा दिए। अब देखिए यहां तक क्या आपको चीजें क्लियर हुआ, लेकिन इसके साथ जरा सा देखिए क्वेश्चंस, यहां से पहले दो रूल से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मुझे जो है कंप्लीट करना होगा, हर एक फैक्ट को मैं आपको कंप्लीट करूंगा। क्वेश्चन कहीं से पूछे आप मजबूती से जाओ। मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो मेरे वीडियो को देख करके जा रहा है उससे ईच एवरी आइदर नाइदर का कोई प्रश्न छूटे, या तो 8 लेवल का प्रश्न हो या 10, या तो कोई कंपटीशन लेवल का, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं, इतना कंप्लीट मैं आपको करूंगा। चलिए अगला फैक्ट को देखिएगा। अब जरा सा देखिए, कहता है क्या, ये 2-3 तरीके से जो क्वेश्चंस को राइज करता है, उसके बाद एक तरीका और लगाता है, वो प्रयास करता है कि आपको क्वेश्चन में उलझा ले। करता है क्या, देखिएगा, कभी कभी देखिएगा कि आइदर खाली स्थान ए और है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, नाइदर खाली स्थान आपको यहां आर है, नाइदर और यहां नॉर है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक वर्ड और है, उससे भी मिल लीजिए, नॉट ओनली खाली स्थान और है बट ऑल्सो। अब देखिए जरा सा समझिएगा, क्या जो समझिएगा, ये तीनों लड़का है, सपोर्ट दैट तीनों लड़का है। अब आप देखते होंगे कि जो लड़का होता है तो जब तक के शादी नहीं होता है तब तक वो अकेले बब्बर शेर है, कहीं जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब उसका शादी हो जाता है तो क्या होता है कि उस पर बैंड किया जाता है। कौन लगाता है, तो पत्नी। तो मान के चलो, सपोर्ट दैट समझने का प्रयास करो कि ये इज आइदर जो है इसका पत्नी और है, नाइदर की पत्नी नॉर है, ये समझाने की मैं बात कर रहा हूं, और नॉट ओनली का पत्नी बट ऑल्सो है। अब जरा सा आप समझिए कि इस टाइम में सबसे ज्यादा बात लोग किसका मान रहे हैं, ईमानदारी से बताना, गर्ल्स का। अगर आप गलती नहीं भी किए हैं और वो बोल देगी कि गलती किया, तो आप गलती माना जाएंगे, गलती आपको मान लेगा। लेकिन अगर वो गलती करके भी अगर बोलेगी कि मैंने नहीं की, तो लोग उसको बोलेगा कि एकदम निर्दोष साबित करेगा, इनोसेंट साबित करेगा, आपको गिल्टी साबित कर देगा, आप पे ब्लेम लगा देगा। अब जरा सा सोचो, तो इस प्रकार से कहीं कॉलेज में भी जाते होंगे तो फॉर्म जमा करने के लिए 2 लाइन लगा हुआ है, तो 2 लाइन लगा हुआ है, मान के चलिए 2 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 2 लाइन, तो इसमें मान के चलिए 3 स्टूडेंट गर्ल्स है और इसमें मान के चलिए 7 स्टूडेंट बॉय है, बॉय। तो काउंटर पे बैठा हुआ व्यक्ति जानते हैं क्या बोलेगा कि रुको, महिला फर्स्ट, लेडीज को पहले फॉर्म देने दो, महिला फर्स्ट। तो अब समझिए कि आइदर के बाद यहां जो जगह है वहां नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, फिर और के बाद जो जगह होगा यहां भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, यहां भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, और यहां भी नाउन और प्रोनाउन आएगा। तो अब जरा सा समझिए कि वो क्या बोलता है, महिला फर्स्ट, यानी कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दिया, महिला को दिया। तब महिला को दिया तो इसी का तो चलेगा ना, तो रियल सब्जेक्ट जो है इसके बाद, यानी कि महिला का जो परिवार हुआ, महिला के जो बाद नाउन आएगा वो रियल सब्जेक्ट बन जाएगा, अर्थात और के बाद जो नाउन प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा, नॉर के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो रियल सब्जेक्ट होगा,
बट ऑल्सो के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो रियल सब्जेक्ट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये समझ पाए कि अगर आइदर के साथ और को जोड़ दे तो और के बाद जो नाउन आएगा या प्रोनाउन वो सब्जेक्ट बनेगा, नाइदर के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो बनेगा, और नॉट ओनली के बाद जो बट ऑल्सो है उसके बाद जो आने वाला शब्द होगा नाउन प्रोनाउन वो बनेगा। चलिए इतना तो आप क्लियर हुआ। आप सीधे कहेंगे कि ये पति है ये पत्नी है, तो चलता किसका है घर में? पत्नी का। तो बोलो पत्नी का नाउन कौन है? ये होगा, तो इसी को प्रधान मान लो, उसी का चलेगा ना, पत्नी का ही चलेगा ना, तो उसी को प्रधान मान लो, उसी से सब्जेक्ट, उसी को सब्जेक्ट मान के इसका वर्ब देना होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चंस को जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, आप जरा सा नोट करते हैं क्या? अगर नोट नहीं करते हैं तो फिर भूल जाएंगे, जब भूल जाएंगे तो आप फिर परेशानी में पड़ेंगे और आपको चीजें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को रोकिए, जैसे कि मैंने रूल को बताया, आप उसको रोक करके लिखना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप अगर एक कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, इंटर का या मैट्रिक का या कोई भी कंपटीशन का, तो अति आवश्यक है। मैं आपको अंग्रेजी सिखाने का इसीलिए विश्वास दिलाता हूं। जरा सा क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है नाइदर, दिख रहा है, दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? हम पेन प्रयास करेंगे बदल दें ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख सके। नाइदर ही नॉर आई, खाली स्थान गिल्टी। ऑप्शन में लीजिए बाज बेयर। अब जरा सा समझिए, अब करना क्या है कि आप तो ऑफ जब दिख रहा था तो आप ऑफ के बाद वाले नाउन को हटा रहे थे, लेकिन यहाँ ऑफ नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ भी तो है सर, ये नाइदर जो है ना उसका पत्नी आई हुई है। कौन भाई? नाइदर की पत्नी को जानते हैं? तो हाँ नौर है ना, तो नौर के कौन अपना परिवार है? तो आई है। तो मेन सब्जेक्ट कौन बनेगा? आई, क्योंकि महिला का ही तो चलता है। तो फिर आई के साथ बेयर प्रयोग होता है? नहीं, क्या होता है? आई के साथ वाज। राइट आंसर क्या निकलेगा? वाज। चलिए अगले क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। कह रहा है आइदर, आपको दिखना चाहिए, आइदर ऑफ, आइदर द फादर, आइदर द फादर, आइदर द फादर और हिज सन्स, खाली स्थान गिल्टी। अब जरा सा प्रयास कीजिए, अगर हम बात करें ऑप्शन बाज और वेयर की, बाज और वेयर की, तो अब देखिए कि आइदर आया हुआ है तो कहेंगे आया हुआ है, इसका पत्नी आई है तो बोलेंगे हाँ सर आई है। तो पत्नी का परिवार में कौन है? तो हिज सन्स, यानी कि ये प्लुरल है, प्लुरल है, बहुवचन है। तब रियल सब्जेक्ट कौन है? ए है, क्योंकि महिला का चलेगा। तो आप बाज नहीं वेयर लेंगे, क्योंकि जो वर्ब में यस होता है वो तो सिंगुलर होता है, तो फिर क्या बचा आपको? वेयर। राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब आपको हम और भी क्वेश्चंस, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है नोट ओनली मोहन, जरा सा समझिएगा क्या कह रहा है? नोट ओनली मोहन बट ऑल्सो, बट ऑल्सो हिज, हिज हम इधर लिख लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े, हिज ब्रदर्स, बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स डॉट 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 प्रेजेंट देयर, प्रेजेंट देयर। ऑप्शन में अगर हम बात करें तो आपको हम ऑप्शन रख लेते हैं बाज और बेयर। चलिए अब जरा सा आप दिमाग लगाइए, अब आप कहेंगे कि नोट ओनली आ गया है सर,
तो आप बोले थे कि लड़का है तो इसका पत्नी कौन है, तो इसका पत्नी बट ऑल्सो है। तो पत्नी के बाद वाला अर्थात इसके जो सहयोगी है, नॉट ओनली का जो सहयोगी है, बट ऑल्सो के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वही तो रियल सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ क्या है, हिज ब्रदर नहीं ब्रदर्स है। ब्रदर का मतलब होता है सिंगुलर, ब्रदर का मतलब एक भाई होगा, लेकिन इसको यस लगा दिया तो प्लुरल हो गया। जब प्लुरल हो गया तो सब्जेक्ट जब प्लुरल हो रहा है तो वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लुरल। तो अब देखिएगा बाज में यस लगा हुआ है तो ये प्लुरल नहीं होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेयर। समझ पाए। आगे आपको एक क्वेश्चन इसी से और आपको दिखाने का प्रयास करूं, जो जरा सा आप देखिएगा। कह रहा है नॉट ओनली प्रिंसिपल, नॉट ओनली प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स खाली स्थान है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो चलिए आपको हम सिंपल सा ही ऑप्शन दे देते हैं, बाज और बेयर। या रखेंगे तो इज और आर भी रख सकते हैं, है कहेंगे तो था कहेंगे तो। चलिए आप दोनों में से चलिए एक ही को रखिए, इसी के से हम सीखने का प्रयास करते हैं। अब जरा सा देखो, इसमें आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि नॉट ओनली तो आ गया सर, यहाँ दिख रहा है, तो इसका सहयोगी कौन है, बट ऑल्सो। तो सहयोगी के बाद नाउन कैसा है, तो टीचर्स प्लुरल है। तो जब टीचर होता तो सिंगुलर होता, लेकिन टीचर्स प्लुरल है। तो अब हम टीचर्स यानी कि हमको प्लुरल वर्ब लेना है, तो जो वर्ब के अंत में यस होता है वो तो सिंगुलर होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे और हमारा राइट आंसर क्या बचेगा, बेयर। क्या बचेगा, बेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, हम हिंदी जब हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू हिंदी क्लासेस में इस प्रकार के थर्ड जो पार्ट था उसमें हम हिंदी किए थे, वो आप भी हिंदी जरा सा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ें उस हिंदी करने की क्लासेस को तो उसमें 3 वीडियो है, उसको जरा सा पढ़िएगा। देखिए इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है न ही सिर्फ मोहन, नहीं ना ही तो कह सकते हैं, नहीं सिर्फ मोहन, सॉरी मोहन कहाँ है, इसमें प्रधानाचार्य है, ना ही सिर्फ प्रधानाचार्य बल्कि शिक्षकगण ऑल्सो का मतलब भी जिम्मेवार हैं, ये हिंदी होता है। अब कहेंगे सर इतने डिफिकल्ट सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है, वीडियो को जाकर के देखिए और तरीकाबद्ध अगर आप तीनों वीडियो को कंप्लीट देखें तो आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि हिंदी क्या होगा, आप खुद कर लीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इसको मिटा लें, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, थैंक यू। मिटाते हैं, ओके। अब मैंने आपको ईच एवरी आइदर नाइदर से जितने प्रकार के जो प्रश्न बना सकते हैं वो सारे प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया। आप इसको अगर तरीकेबद्ध समझे होंगे या नोट कर लेंगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव में इस रूल से आने वाले क्वेश्चन आपसे फाका नहीं जाने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को। अब जरा सा देखिएगा, सिंगुलर का ही बात कर रहे थे तो हम सिंगुलर पे ही चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी जो होता है आपको याद रखिएगा कि वन से अंत करने वाले शब्द और बडी से अंत करने वाले शब्द और थिंग से अंत करने वाले शब्द, ये सभी शब्द सिंगुलर होते हैं। अब कहेंगे आप वन से अंत करने वाले शब्द, बडी से अंत करने वाले शब्द, थिंग से अंत करने वाले शब्द, यानी कि अंत करने वाले, यानी कि ये सब अंत में मिलेगा। जैसे में अगर हम बात करने का प्रयास करें तो जरा सा देखिएगा, सम एक वर्ड है, नो एक वर्ड है,
फिर है एनी, है ना, फिर है एवरी। अब जरा सा देखिए हम इसको बनाते हैं 1 1 1 1। अब देखिए ये बना क्या, 1 से अंत करने वाले शब्द। किससे अंत करने वाला शब्द बना, 1 से। अब हम बड़ी से अंत करने वाले शब्द बनाते हैं। अगर हम बात करें सम, यहाँ लिखेंगे बड़ी। अगर हम बात करें नो, यहाँ लिखेंगे बड़ी। अगर हम बात करेंगे यहाँ एनी और लिखेंगे यहाँ बड़ी। अगर हम बात करें यहाँ एवरी और यहाँ लिखेंगे बड़ी। आगे देखेंगे, अगर हम बात करेंगे सम, यहाँ लिखेंगे थिंग। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे नथिंग। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो लिखेंगे एनीथिंग। अगर हम यहाँ लिखेंगे एवरीथिंग। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 और बड़ी से जो अंत करने वाले शब्द हैं वो व्यक्ति को डिनोट करता है, पर्सन को डिनोट करेगा। क्या किसको करेगा, डिनोट्स द पर्सन। क्या हम कह सकते हैं, डिनोट्स द पर्सन। आपको दिखना चाहिए, डिनोट्स द पर्सन। किसको डिनोट करेगा, ये पर्सन यानी व्यक्ति को। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो थिंग से जो अंत करने वाले जो शब्द होंगे वो डिनोट्स करेंगे क्या, थिंग को, यानी कि वस्तु को। तो अब जरा सा समझिएगा, लेकिन ये तीनों टाइप के जो शब्द हैं वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे। आप लिखिए, यानी कि इन सभी शब्द कैसे आपको याद रहेगा, 1 से अंत करने वाले शब्द, फिर आप देखेंगे समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। और इसी में 1 हटा करके बड़ी जोड़िएगा, फिर बड़ी हटाने के बाद आप थिंग जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, समवन वर्ड मिलेगा, समबडी वर्ड मिल जाएगा, समथिंग मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, या तो आप वीडियो को रोक करके आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। अगर हम इसको बात कहें तो ये सभी शब्द जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, हमेशा हमेशा सिंगुलर होता है। कैसा शब्द होता है, सिंगुलर। सिंगुलर आपको बढ़िया से हम आपको लिख दें, सिंगुलर दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर। अब जब सिंगुलर होता है तो आपको मालूम होगा कि वर्ब भी कैसा लेगा, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। चलिए हम आपको इसको मिटाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। थैंक यू। इसको हम मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, ओके ले लिए, थैंक यू। अब मिटाते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो उसी से ज्यादा आपको क्लियरेंस चीजें होगा, क्योंकि बताया जाता है अ प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास मानव को पूर्ण करता है। अगर आप किसी भी चीजों को अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको उस चीजें के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। देखिएगा, अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की तौर पे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, वो है एवरीथिंग, एवरीथिंग खाली स्थान ब्यूटी, एवरीथिंग खाली स्थान ब्यूटीफुल इटसेल्फ, इटसेल्फ। अब यहां अगर ऑप्शन में हम रख दें लुक और दूसरा ऑप्शन रख दें लुक्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मालूम होगा कि मैंने जो शब्द रखा लुक और लुक्स, तो देखिएगा कि ये तो सिंगुलर है और वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। तो आपको मालूम है कि सिंगुलर वर्ब अंत किससे करता है, एस से। देखिए क्या इसमें एस है, नहीं है, तो अर्थात ये प्लूरल है। लेकिन लुक में एस लगा हुआ है तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। कहने का मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लुक्स होगा। आइए मैं आपको हिंदी करके इसको सुना दूं, क्योंकि अगर मैं हिंदी करते चलूंगा तभी आपका इच्छा जागृत होगा, तब आप जा करके हिंदी करने की जो क्लासेस मैंने दिया, 3 वीडियो दिया, उसको आप देखने का प्रयास करेंगे। इसका हिंदी क्या होगा, एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक चीजें, प्रत्येक चीजें अपने आप में, अपने आप में सुंदर दिखता है, अपने आप में सुंदर दिखता है, सुंदर दिखता है।
प्रत्येक चीज़ें अपने आप में सुंदर दिखता है। अगर कैसे, तो आप अपने जो है मिरर के सामने खड़े होइए, आईना के सामने, और आप जब सुंदर नहीं दिखेंगे तो तुरंत चीज़ों को बदलना शुरुआत करेंगे। तो हर एक चीज़ें, अगर हम बात करें प्राकृतिक चीज़ें तो सुंदर दिखता है, पहाड़ वगैरह सुंदर दिखता है। आगे देखिएगा, अब हम आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। अगर हम आपको बात करें एक सेंटेंस और देने का, आप सेंटेंसेस को देखिए, एग्जाम्पल को देखिएगा, तभी आपको क्या होगा, समझ में आएगा। एवरीथिंग, एवरीथिंग खालिस्तान, एवरीथिंग खालिस्तान ईट्स, एवरीथिंग खालिस्तान ईट्स ऑन इम्पोर्टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ ऑप्शन की बात करें तो हम आपको दिए हैज और दिए हैव। अब जरा सा आप बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे हैं कि थिंग से अंत करने वाले शब्द, बडी से अंत करने वाले शब्द और वन से अंत करने वाले शब्द हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये भी तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो आप वर्ब भी पहचान लेते हैं सिंगुलर कैसे, तो जिसके अंत में यस होगा वो सिंगुलर होगा, यानी कि यहाँ राइट आंसर क्या होगा, हैज। आइए अब हम इसका हिंदी करें। एवरीथिंग हैज इट्स अवन इम्पोर्टेंस, प्रत्येक चीज़ों या प्रत्येक चीज़ों के पास अपना खुद का महत्व होता है। लिख लीजिए, प्रत्येक चीज़ों के पास अपना खुद का महत्व होता है। चलिए हम इसको मिटा लें, आप इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, मिटाते हैं। थैंक यू। अगर हम आगे बात करें, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको हम वन से भी अंत करने वाले से एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दें ताकि आपको हेजिटेशन क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, अगर हम बात करेंगे एवरीवन, वन लगा दिए ना, उसमें थिंग था, एवरीवन खाली स्थान छोड़ दिए। टू क्वालिफाई, टू क्वालिफाई बाई है, टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। ऑप्शन में अगर हम बात करें तो लीजिए, एक वर्ड है बांट और दूसरा वर्ड है बांट्स। अब आप कहेंगे कि अभी तो आप बता दिए हैं कि वन से अंत करने वाले शब्द, बड़ी से अंत करने वाले शब्द, थिंग से अंत करने वाले शब्द कैसा होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो सिंगुलर वर्ब में आप पहचानेंगे कैसे, तो जिसके अंत में एस होगा, तो हमारा राइट आंसर वांट नहीं बांट्स होगा। अब जरा सा इसका हिंदी आप करिए। एवरीवन प्रत्येक लोग या प्रत्येक व्यक्ति परीक्षा में क्वालिफाई यानी पास होना चाहता है। प्रत्येक लोग या प्रत्येक व्यक्ति परीक्षा में पास करना चाहता है, या हम हर एक व्यक्ति भी कह सकते हैं, तो भी हमारा राइट हिंदी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नोट किए या नहीं किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो फिर कीजिए, तब तक कि हम आपको बड़ी से अंत करने वाले एक सेंटेंस को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। एवरीबॉडी खाली स्थान हैप्पी एट द पिकनिक खाली स्थान। अगर हम बात करें ऑप्शन में बाज और बेयर, अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आप कितना बार चिल्ला करके बता रहे हैं कि थिंग से अंत करने वाला शब्द, बडी से अंत करने वाला शब्द, वन से अंत करने वाला शब्द सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा, तो ये भी तो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ जो वर्ब में यस होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। तो आप यस वाले वर्ब को ढूंढेंगे तो बेयर में तो यस है नहीं, किस में है, बाज में है। राइट आंसर बाज हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे एवरीबॉडी वाज हैप्पी टू एट द पिकनिक, प्रत्येक लोग पिकनिक में क्या हैं, खुश हैं या खुश थे। आगे चलिए हम मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू, ले लिए, बेस्ट ऑफ। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर अगर हम बढ़ने का प्रयास करें तो कुछ आपको हम फैक्ट्स को और क्लियर कर दें।
आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो हमेशा सदैव सिंगुलर होता है। जरा सा हम उस पर बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। लिखिए, नोट में लिखिए, कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होता है। आपको याद रहना चाहिए, हमेशा जब सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है तो आपको ये भी याद रहेगा। और कैसा वर्ब लेगा? हमेशा सिंगुलर होता है और बोलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। कंप्लीट। इसमें कुछ नाम की हम बात करेंगे। कुछ नाम की अगर हम बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा आप फर्स्ट में याद रखेंगे कि जितने भी बीमारी का नाम होता है, बीमारी का नाम सब के सब सिंगुलर होगा। जैसे में अगर हम बात करें, एक बीमारी है खासरा। क्या है? खासरा। खासरा बीमारी की अगर हम बात करें तो ये लिखे हम खासरा, तो ये सिंगुलर होगा। देखिएगा, यस से अंत करने वाला वर्ड रखेगा। आगे हम बात करें, एक बीमारी है मम्प्स, जिसका मतलब होता है गला संबंधित बीमारी है। आगे हम बात करें कोलरा, सिंगुलर होगा। आगे हम बात करें मलेरिया, सिंगुलर होगा। अगर हम बात करें फीवर, सिंगुलर होगा। अगर हम बात करें कोल्ड, जिसको हम बोलते हैं सर्दी, सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। आपको प्रैक्टिस में दिखाया जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें दूसरे फैक्ट को, तो जितने भी खेल के नाम होते हैं, किसका नाम? खेल का नाम सिंगुलर होता है। जैसे में अगर हम बात करें खेल का, तो एक खेल है बिलियर्ड्स, एक खेल है बाउल्स, एक खेल है डर्ट्स। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? डर्ट्स। आगे अगर हम बात करें तो जितने भी खेल के नाम होंगे वो सारा सिंगुलर होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर हम बात करें तीसरा, नेम ऑफ बुक, नेम ऑफ बुक्स, किसके नाम? किताब के नाम। जितने भी किताब के नाम होंगे वो सिंगुलर होंगे। जैसे में अगर हम बात करें, एक बुक है जिसका नाम है द अरबियन नाइट्स, किताब है, ये किताब का नाम है। आगे अगर हम बात करें तो एक किताब का और नाम आपको हम देते हैं, जो कि है द गुलिवर्स ट्रेवलर्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स किताब का नाम है। आगे अगर हम बात करें तो बहुत सारा किताब का नाम है। अब इससे मिलिए इकोनॉमिक्स, इससे मिलिए फिजिक्स। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? फिजिक्स। ऊपर की चीजें हम मिटा लेते हैं इसको। और भी है किताब के नाम जो हम आपको वर्णन करते हैं, जो जरा सा देखें। फिर अगर हम बात करें सिविक्स, सिंगुलर होता है। अगर हम बात करें और भी किताब का नाम है, तो किताब है द लायन ऑफ द ईस्ट, किताब का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स। कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम आगे बात करें तो और एक किताब है, वो भी जरा सा उल्टा लगेगा, आर्म्स एंड द मैन, किताब का नाम है। अगर इन सारे किताब का नाम है तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर हम बात करें, आप मैट्रिक 10 में पढ़ते होंगे, मैट्रिक या इंटर में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, यस लिया, तो ये भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर है। आगे अगर हम बात करें
तो हम बीमारी के नाम को मिटा लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, मिटा लें। थैंक यू, हम मिटा लिए। आगे हम बढ़ते हैं। जब आगे हम बढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ें और मैं दिखा दूं कि प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं वो भी सिंगुलर होते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। चलिए बोलिए, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। कौन नाउन सिंगुलर होता है? प्रॉपर नाउन। जैसे में अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी, क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे में देश का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है। अगर हम बात करें इंडिया, क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर हम बात करें रोम, तो ये भी देश का नाम है, सिंगुलर होगा। जितने भी देश का नाम है वो सभी सिंगुलर होंगे। चलिए, मैंने आपको बताया बीमारी का नाम, खेल का नाम, देश का नाम, प्रॉपर नाउन भी हमने बता दिया, और हमने क्या आपको बताया? पुस्तक के नाम। ये सारे नाम हमेशा सिंगुलर होंगे और अपने अंत में सिंगुलर वर्ब लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसका एग्जाम्पल, आप वीडियो पे बने अगर हैं तो आप इंतजार कीजिए, इन सारे चीज़ों का एग्जाम्पल मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।